कमोवेशी हम हर राज्य में देख रहे हैं। जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो हम हर राज्य में देख रहे हैं ये चीज़। मनोज सर। अच्छा देखिए, ऐसा क्या है मधुरेंद्र कि 10 साल के टर्म के बाद भी बीजेपी उतनी ही पॉपुलर है? क्या इसका रीज़न ये है कि मोदी का काम इतना अच्छा है, या फिर आज की डेट में जनता के सामने अपोजिशन इतना ज़्यादा वीक है कि उनके सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं है? मनोज सर, हम लोग देख रहे हैं 2014 से आगे की तरफ बढ़ते हैं और 24 तक चले आते हैं तो भारत में चुनाव का एक पैटर्न बदला है। अब ये चुनाव जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन काइंड ऑफ हम देख सकते हैं, जिसमें एक चेहरा दिखाई देता है और एक स्टारडम दिखाई देता है। उस चेहरे के बनाम कौन खड़ा होता है, ये एक बड़ी लड़ाई के तौर पर हम देखते हैं। तो जाहिर है कि पीएम मोदी के चेहरे के सामने, नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने कोई चेहरा ऐसा प्रस्तुत करने में इंडिया अलायंस जो है वो सक्षम दिखाई नहीं दिया। और ज़मीन पर जब हम जाकर बात कर रहे हैं, लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो लोगों के बीच जब सीधा सवाल पूछते हैं कि किसे प्रधानमंत्री चुनेंगे, पीएम मोदी का विकल्प कौन है, तो पब्लिक जो रिप्लाई करती है उसकी रिप्लाई में भी हम रीड करने की कोशिश करते हैं और पब्लिक खुद कहती है कि कोई विकल्प तो नहीं है। तो पीएम मोदी का कोई विकल्प तो साफ तौर पर इस देश में नहीं दिखाई देता। और ये ताकत है बीजेपी की, जिसके बदौलत हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है विपक्ष की, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि विपक्ष के साथ जनता, हालांकि नैरेटिव करने में विपक्ष कामयाब रहा, जैसा कि आपने खुद कहा, वो हमने देखा कि कास्ट सेंसस का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो या आप लोगों के बीच जो बढ़ती खाई है गरीब और अमीर के बीच उसका मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो हैं, महंगाई का मुद्दा हो, वो जमीन पर थे। लेकिन जब पब्लिक वोट देने जा रही थी तो उसे अपना प्रधानमंत्री चुनना है और वो प्रधानमंत्री चुनने में पीएम मोदी के चेहरे पर ज्यादा भरोसा जता रहे। बिल्कुल। मनोज सर, आपसे भी मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं। मेरा सवाल ये कि अभी हमने सब अपने जितने भी सहयोगी ग्राउंड पर थे, हमने उन सबसे उनका अनुभव क्या था। हम लगातार स्टूडियो से भी पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन आप इसे कैसे देख रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव था, ये थर्ड टर्म का जो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए जो चुनाव था, क्या कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था? ये वाकई वही चुनाव था? विपक्ष कमजोर था क्या, इसलिए हम ये देखेंगे कि इसलिए लोगों ने वोट किया होगा? क्योंकि 2019 में फिर भी लोगों को एक और उम्मीदों से भरा एक पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था उनके सामने। कैसे आप इसे देख रहे हैं? ये देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल से दोनों ही फैक्टर हैं। एक तो मोदी सरकार का काम काफ़ी अच्छा है। अगर हम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी देखें तो इस सरकार ने हर सेक्शन के लिए कुछ काम किया है। फॉर एग्जांपल, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की हम बात करें, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जनरली जो लोअर सेगमेंट होता है सोसाइटी का, जो नीचे का तबका होता है, उसको वो डायरेक्ट बेनिफिट उससे होता है। चाहे जो राशन है उसके घर में आए या वो बने, टॉयलेट्स बने, जो भी बने। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट वो हो गया। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मिडिल क्लास और अपर क्लास को वो बहुत ज़्यादा सूट करता है, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो अपर क्लास को वो सूट करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो जनरली मिडिल क्लास को वो चीज़ सूट करती है। और ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हमारी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट 8.2% है, जो कि पूरे संसार में हाईएस्ट है। और क्योंकि वो तबका पढ़ा लिखा होता है, वो ये देखता है कि इस समय यूरोप में हालत बहुत ख़राब है, वहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, इंग्लैंड में नौकरियाँ नहीं हैं, एशिया में हालत ख़राब है, लेकिन हमारे देश की जो आर्थिक जो तरक्की है वो काफ़ी अच्छी है। और तीसरा, जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल इमेज हमारी इम्प्रूव होती है, राम मंदिर हमारा बन गया, आर्टिकल 370 हो गया, CAA इम्प्लीमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ मिलाकर जो एक पॉजिटिव फैक्टर आता है वो सारे के सारे वर्क को अपील करता है। दूसरी तरफ ये भी ठीक है कि अपोजिशन आज की डेट में बहुत ही वीक है। और इंडी अलायंस जो बाद में बना, अगर ये 6 महीने पहले बनता तो हो सकता है कि इसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता। और इनकी स्ट्रैटेजीज में थोड़े से बदलाव होते, शायद चेहरा अगर पहले लोगों के बीच में चला गया होता तो शायद कुछ और तस्वीर अलग होती।